हाय गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6। तो आज की इस एक्सरसाइज में क्या है ना कि हमें सिर्फ छोटी सी चीज़ पढ़नी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 फॉर्मूला यूज़ होंगे, ठीक है। उन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। इसमें क्या है, in this section we shall discuss application of determinants and matrices for solving the system of linear equation in 2 or 3 variables and for checking the consistency of the system of linear equation, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है ना कि हमें एक सिस्टम दे रखा होगा इक्वेशंस का, मीन्स 3 इक्वेशन दे रखी होंगी कुछ इस प्रकार से। ये तीनों इक्वेशन आप देख सकते हैं। इन 3 इक्वेशन का यूज़ करना है हमें, और इसमें जैसे कि x, y और z दिख रहे हैं आपको 3, इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसकी एग्जिस्टेंसी फाइंड करनी है हमें इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर किसी भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है उसमें अगर किसी भी उनका अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम उसे कहेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। फिर बात करते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर किसी सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन नहीं है तो हम उसे कहेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है सॉल्यूशन। अब हम इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन करना कैसे है, पहली बात तो ये, ठीक है। इसके 2 केस होंगे, केस फर्स्ट एंड केस 2, ठीक है। तो बात पहले करते हैं हम सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम की। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स का यूज़ करके हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस एक्सप्रेस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एज मैट्रिक्स इक्वेशंस एंड सॉल्व देम यूजिंग इनवर्स ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। जो हमें 3 इक्वेशन दे रखी है, उन तीनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, एक मैट्रिक्स में शो करना है, ठीक है। जैसे कि A1 B1 C1 जो है ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो हो जाएंगी, फिर A2 B2 C2 जो है वो मैट्रिक्स की सेकेंड रो हो जाएंगी, फिर A3 B3 C3 जो है मैट्रिक्स की थर्ड रो हो जाएंगे, ठीक है। इनको इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार अपने को दे रखा है। फिर X Y Z जो है ना वो एक मैट्रिक्स मान लेंगे X, एंड एक मैट्रिक्स मान लेंगे जो इक्वल के इस तरफ है, जो कॉन्स्टेंट्स है ना वो B, ठीक है। तो ये हो गया अपना, मतलब कोई भी अगर अपने को इक्वेशन दे रखी है तो उसे लिखना कैसे है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है तो उसे मैट्रिक्स में शो कैसे करना है, बात तो ही हो गई, ठीक है। हमने शो कर दिया। फिर हमें इसको AXB को ना इस फॉर्म में लिखना है, AX इज इक्वल टू B, ठीक है। इस फॉर्म में लिखने के बाद क्या करना है, इसके बाद हम यूज़ करेंगे केस फर्स्ट, ठीक है। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं, क्या है, इफ़ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स याद हो तो मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीन्स मोड A मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो होगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मीन्स उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं, जो अपने ये फॉर्मूला बनाया था ऊपर AX इज इक्वल टू B, उसे लिखना है, ठीक है। आपको ना हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है वाले फॉर्मूले में। ये तो आपको प्रोसेस दे रखा है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है। तो ये जानना आपको जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, X इज इक्वल टू A इनवर्स B, ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ये तीनों वैल्यू A, X एंड B पुट करनी है। पुट करने के बाद आपका मतलब उसको मल्टीप्लिकेशन करना है और X Y Z के इक्वल शो कर देना, जो भी इक्वल आता है वो X Y Z की वैल्यूज हो जाएंगी, है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अब नेक्स्ट दे रखा है अपने को, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड्स यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज यूनिक, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। इन इक्वेशंस को, जो भी ऊपर इक्वेशन थी, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो कहलाता है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना, सिंपल मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन केस सेकंड की तरफ। केस फर्स्ट अपने पढ़ लिया, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड, ठीक है। इफ A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स,
मीन्स मोड ए जो है, डिटर्मिनेंट ए जो है वो इक्वल टू 0 हो, तब क्या करेंगे? इन दिस केस वी ऑब्टेन एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाई बी। सबसे पहले हम ए का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, ठीक है। इफ़ एडजॉइंट ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, अगर उसको मल्टीप्लाई करने पे वो डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इफ एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, then system may be either consistent or inconsistent according as the system have either infinitely many solution or no solution। इन दो चीज़ों पे बेस्ड करता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको केस 1 और केस 2 काफ़ी सिंपली इजी वे में समझ में आ गया होगा। इस केस का आपको मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ये ज़्यादा पूछने में भी नहीं आएगा। आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन दे रखा होगा इस टाइप से, मीन्स आपको इक्वेशन दे रखी होगी, या तो आपको बनानी पड़ेगी या तो आपको दे रखी होगी। बनाने भी क्या है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ दे रखी होंगी, आपको उन्हें नोट डाउन कर लेना है बस। तो ये सिंपल सा मतलब 2 टॉपिक थे इसके अंदर, 2 क्या एक ही टॉपिक है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, ठीक है। तो मैं आपको हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 27। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अपने को 2 इक्वेशन दे रखी है, 2 या 3 जितनी भी इक्वेशन दे रखी हो, हमें उनको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें अपने को कुछ कहा नहीं क्या है, तो एक बात याद रखना, आप इसको ना कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर मैट्रिक्स मेथड से नहीं कहा गया है तो ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। और अगर 2 इक्वेशन आपको दे रखी है, आप डायरेक्टली वो आपको याद है तो आपने 10th क्लास में 11th क्लास में जो भी वो यूज़ किया है वो 2x + 5y, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, याद हो तो उस टाइप से आप उसको कर सकते हो। यानी कि इन दोनों को इक्वल बना करके y को कैंसिल कर देंगे, कैंसलिंग मेथड, ठीक है, उससे हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको दे रखा है कि मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है तो आपको उसी से सॉल्व करना पड़ेगा। अभी इस एग्जांपल में आपको मैट्रिक्स मेथड ही दे रखा है, उसी से सॉल्व कर रखा है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x = b, इस फॉर्म में लिख देंगे a की वैल्यू अलग, x की वैल्यू अलग, b की वैल्यू अलग, ठीक है। फिर क्या किया इसने, मोड जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसकी पहले हमें कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है कि इसका इन्वर्स है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसका इन्वर्स है नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना पड़ेगा, वो यहाँ पे निकाल रखा है, -11 डज नॉट इक्वल टू 0। दिस मीन्स दैट कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जिससे अपन इसका इन्वर्स निकाल लेंगे, इन्वर्स निकालना मैंने आपको प्रीवियस क्लास में सिखा रखा है, प्रीवियस एक्सरसाइज में सिखा रखा है, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकालते हो आपको आना चाहिए। फिर मैंने आपको ऊपर ही एक फॉर्मूला बताया था कि x = a इन्वर्स b, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की, तो वैल्यूज़ पुट करते ही मेरे पास सामने एक एक्स वाई के इक्वल में एक मैट्रिक्स आ गई, जिसको मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ, इक्वल दे रखा है तो मैं उसको पुट कर सकता हूँ, एक्स वाई 3 - 1, ठीक है। एक्स की वैल्यू हो गई 3 एंड वाई की वैल्यू हो गई -1। इक्वलिटी मैट्रिक्स पढ़ी है ना अपन ने, दोनों इक्वल होती तो उसके एलिमेंट्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, कंसिस्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हो गया इस एक्सरसाइज का सिंपल एग्जाम्पल। आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। आपको इसके एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चन सभी करने हैं और इसे कंप्लीट कर देना है, ठीक है। थैंक यू, एंड आज के लिए इतना ही। और इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को लॉक नहीं करना है, क्योंकि आगे क्या पता समय मिले ना मिले, तो हमें अभी से अपनी क्लासेस रेगुलर रखनी है और कंप्लीट करना है हमें अपने सिलेबस को, ठीक है। थैंक यू।